आखिरी खुतबा। ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं फिर कभी तुम्हारे दरमियान इस मुकाम पर रहूंगा। लिहाजा मेरे अल्फाज को गौर से सुनो और उन्हें उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज यहां मौजूद नहीं है। ऐ लोगो, जिस तरह तुम इस महीने, इस दिन और इस शहर मक्का को मुकद्दस मानते हो, उसी तरह हर मुसलमान की जान और माल को मुकद्दस और अमानत समझो। जो चीजें तुम्हें सौंपी गई हैं, उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाओ। किसी को नुकसान न पहुंचाओ ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। याद रखो कि तुम अपने रब से मिलोगे और वह तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा। अल्लाह ने सूद, रिबा को हराम करार दिया है, इसलिए सारी सूद की जिम्मेदारियां अब खत्म की जाती हैं। मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद को माफ करता हूं। ऐ लोगो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तहत अपनी बीवियों के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलाम से उनके साथ रिश्ता जायज हुआ। तुम्हारा उन पर हक है और उनका तुम पर हक है। वे तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को तुम्हारे घर में दाखिल न होने दें। अगर वे ऐसा करें तो तुम उन्हें हल्के से सजा दे सकते हो, लेकिन सख्ती से नहीं। तुम्हारा यह फर्ज है कि उनके खाने पीने और कपड़ों की जरूरतों को अच्छे तरीके से पूरा करो। ऐ लोगो, मेरे बाद कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा और कोई नया दीन पैदा नहीं होगा। लिहाजा मेरे अल्फाज को समझो और उन पर अमल करो। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान मजीद और मेरी अहले बैत, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अगर तुम इनका इत्तेबा करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वे मेरे अल्फाज को दूसरों तक पहुंचाएं और फिर वे दूसरों तक। शायद बाद में आने वाले लोग मेरे अल्फाज को मुझसे सुनने वालों से बेहतर समझे। ऐ अल्लाह, तू गवाह रहे कि मैंने तेरा पैगाम अपने लोगों तक पहुंचा दिया। हज्जतुल विदा के बाद जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की ओर वापस जा रहे थे तो 18 जिलहिज्जा 10 हिजरी को गदीर खुम नामक मुकाम पर रुके। ये वह जगह थी जहां अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम और तारीखी ऐलान किया, जो शिया मकतब ए फिक्र में इमामत और खिलाफत के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक विशाल मजमा को इकट्ठा किया, जिसमें हजारों सहाबा मौजूद थे। आपने पहले अल्लाह की हम्द और शुक्रिया अदा किया, फिर फरमाया कि आप जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। इसके बाद आपने एक ऐसी बात कही जो उम्मत के लिए रहनुमाई का सबसे बड़ा जरिया थी। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो नायाब और कीमती चीजें छोड़ रहा हूं। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी मेरी अहले बैत। ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे जब तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे न मिले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, उसे बुलंद किया और फरमाया, जिसका मैं मौला हूं, उसका अली अलैहिस्सलाम भी मौला है। ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे दुश्मनी कर। यह ऐलान शिया मकतब फिक्र में हजरत अली अलैहिस्सलाम की इमामत और खिलाफत की साफ तौर पर तस्दीक करता है। इस मौके पर कुरान की आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर कबूल कर लिया। कुरान सूरह अल-माइदा 5:3। इस ऐलान के बाद सहाबा ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी और उनमें से कई ने, जैसे हजरत उमर और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौला कहकर बधाई दी। शिया परंपरा में इस घटना को हदीस ए गदीर के नाम से जाना जाता है और यह इमामत के सिलसिले की बुनियाद है। यह हदीस कई शिया और सुन्नी किताबों में दर्ज है, जैसे मुसनद अहमद, नहजुल बलागा और बिहारुल अनवार। गदीर खूम का यह ऐलान शिया मकतब ए फिक्र में इसलिए खास अहमियत रखता है क्योंकि यह न सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम की रहबरी को बयान करता है, बल्कि यह भी जाहिर करता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सही रहनुमाई के लिए कुरान और अहले बैत का दामन थामने का हुक्म दिया। शिया विश्वास के मुताबिक यह ऐलान इमामत के सिलसिले की शुरुआत थी,
जो हजरत अली अलैहिस्सलाम से शुरू होकर 12वें इमाम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम तक जाती